हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ परचेज़ वाउचर को। और परचेज़ वाउचर से पहले मैंने आपको जर्नल वाउचर, सेल्स वाउचर या उसके पहले कॉन्ट्रा और पेमेंट जैसे वाउचरों के बारे में भी बता रखा है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो उन वीडियोज़ को प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि उन वीडियोज़ में मैंने आपको एंट्री कैसे करनी है उसको डिटेल में बता रखा है। यहाँ इस वीडियो में मैं आपको परचेज़ वाउचर की एंट्रीज़ को समझाने वाला हूँ, और परचेज़ वाउचर में कैसे एंट्री की जाती है ये सब भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो उससे पहले आप ज़रा यहाँ पर देख लीजिए कि परचेज़ वाउचर में हमें एंट्री कब करनी होती है। तो लिखा हुआ है, दिस वाउचर इज़ मेनली यूज टू परचेज गुड्स फ्रॉम अ पार्टी। इस वाउचर का मेनली यूज़ क्या होता है? कोई सामान पार्टी से खरीदना। और इसके लिए या तो वो कैश पे करेगा या फिर उधार में। तो आप कैसे भी सामान खरीद रहे हो, चाहे वो कैश के जरिए कर रहे हो या चाहे उधार में आप खरीद रहे हो, आपको परचेज वाउचर का ही प्रयोग करना है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जब हम गुड्स खरीद रहे होंगे तो परचेज वाउचर लगेगा, और गुड्स के स्थान पर कोई फिक्स असेट अगर हम खरीद रहे होंगे तो वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ पेमेंट वाउचर का प्रयोग करना होगा। जैसे जब फर्नीचर आप खरीदेंगे तो पेमेंट वाउचर से, जबकि गुड्स खरीदेंगे तो परचेज वाउचर से उसकी एंट्री करनी होती है। वी कैन यूज इट इन अकाउंट्स ओनली मोड। हम इसको केवल अकाउंट्स ओनली मोड में ही यूज कर सकते हैं, जहां केवल कैश की जानकारी दी जाएगी, या फिर अकाउंट्स विद इन्वेंट्री मोड में भी हम इसको प्रयोग करेंगे, जो मैं अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा। ठीक है। इन्वेंट्री मोड में क्या होता है कि आप सामान के साथ साथ उसके पैसा, सामान, सबकी जानकारी देते हैं। चलो, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें कुछ पुराने क्वेश्चंस भी ऐड होंगे, जिसमें रिसिप्ट का, पेमेंट का, कॉन्ट्रा, सबके क्वेश्चन मिक्स होंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, बिजनेस स्टार्टेड, बिजनेस शुरू किया गया। अब आपको पता है कि जब भी बिजनेस शुरू होगा तो ये क्वेश्चन रिसिप्ट वाउचर से बनता है। ठीक है। फिर यहाँ लिखा है परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश देकर सामान खरीदा। तो यहाँ पर इसकी ट्रांजेक्शन को बनाएंगे, ये पेमेंट वाउचर, परचेज वाउचर से बनेगा, F9 से बनेगा, क्योंकि यहाँ पे गुड्स खरीदा जा रहा है। सोल्ड गुड्स टू राकेश फॉर कैश, राकेश को सामान बेच रहे हो कैश के बदले, तो यहाँ सोल्ड का क्वेश्चन है, इसलिए सेल्स वाउचर से बनेगा। परचेज गुड्स फ्रॉम मनोज, मनोज से सामान खरीद रहे हैं, परचेज वाउचर से बनेगा। राकेश को सामान बेच रहे हैं, सेल्स वाउचर से बनेगा। अगला क्वेश्चन है, रेंट पेड टू विजय, ये पेमेंट वाउचर से बनेगा क्योंकि रेंट पे कर रहे हैं। बॉट फर्नीचर, ये भी पेमेंट वाउचर से बनेगा क्योंकि हम एक फिक्स असेट को खरीद रहे हैं। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ये आपका डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है, जहां एडजस्टमेंट की बात आएगी, और एडजस्टमेंट की बात आते ही हम लोग जर्नल वाउचर की तरफ जाते हैं या जर्नल वाउचर यूज करते हैं। पेड टू मनोज बाय राकेश, ये भी जर्नल वाउचर का क्वेश्चन है क्योंकि एक पार्टी से दूसरे को पैसा दिलवाया जा रहा है। देन उसके बाद रिसीव फ्रॉम राकेश, राकेश से पैसे प्राप्त कर रहे हैं, मतलब ये रिसिप्ट वाउचर का क्वेश्चन है। तो वाउचर आपको पता होने चाहिए। अब इनके ट्रांजेक्शन्स देखते हैं। ट्रांजेक्शन्स क्या है? पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है बिजनेस स्टार्टेड। तो बिजनेस स्टार्टेड हुआ तो आपका क्या बन जाएगा? कैश का अकाउंट डेबिट और कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट। चलिए इसको साथ साथ हम करते चलते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको टैली ओपन कर लेना अपने कंप्यूटर में। उसके बाद आपको यहाँ से कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड सेलेक्ट करना है। दैन उसके बाद आप F3 बटन दबाकर एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे। नई कंपनी क्रिएट कर लेंगे यहाँ से। ठीक है। जब नई कंपनी क्रिएट करना होगा तो यहाँ पर हम वो इन्फॉर्मेशन डालेंगे जो कंपनी की है। कंपनी में सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लेने के बाद में आपको सिंपली से एक्सेप्ट करा देना है। उसके बाद जो डायलॉग बॉक्स आएगा, उस डायलॉग बॉक्स में आपको यस कर देना है, मतलब कि केवल और केवल आपको एक्सेप्ट कर लेना है। कंट्रोल A बटन दबाकर आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं राजेश प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हमारी खुलकर आ चुकी है। अब हम वाउचर एंट्री करते हैं। तो पहली क्वेश्चन जो है हमारा वो है कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। और देखा जाए तो ये क्वेश्चन बिजनेस स्टार्टेड का है, और इसलिए ये जो है ये आपका रिसिप्ट वाउचर में बनेगा। तो सीधा हम चलते हैं कहाँ? वाउचर में। उसके बाद हम यहाँ से F6 बटन दबाते हैं ताकि हमारा यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर एक्टिव हो जाए। उसके बाद में हम क्रेडिट साइड को देखते हैं कि क्रेडिट में क्या है। तो आप देखो क्रेडिट में कैपिटल है। कैपिटल का लेज़र आपको यहाँ कहीं दिख नहीं रहा, इसलिए क्रिएट पर जाना है और उसके बाद में यहाँ पर कैपिटल अकाउंट चुनना है। कैपिटल का अंडर ग्रुप हमेशा कैपिटल ही रहता है, तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे और इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। कंट्रोल A बटन दबाया, एक्सेप्ट।
अगर पैसा देखा जाए तो 50,000 है, 50,000 हमने इसमें डाल दिया। और डेबिट कौन हुआ है? डेबिट हुआ है कैश। तो हमने ये एंट्री कर ली है और इसके बाद में हमें इसे एक्सेप्ट करा देना है, नरेशन लिखकर एक्सेप्ट करा देंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका परचेज गुड्स फॉर कैश। ये परचेज वाउचर का क्वेश्चन है और जिसके लिए ट्रांजेक्शन क्या बना है? परचेज अकाउंट डेबिट और कैश का अकाउंट क्रेडिट हुआ है। परचेज का अकाउंट डेबिट और कैश का अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो बनेगा F9 में। लेकिन F9 में अभी जो है ना, इसका मोड हमें बदलना पड़ेगा। मोड कैसे बदलेंगे? कंट्रोल के साथ H बटन दबाएंगे और उसके बाद आपको जाना है एज वाउचर। चूंकि अभी आइटम इनवॉइस में था तो आपको जाना है एज वाउचर में। फिर यहाँ पर आपको क्रेडिट साइड पूछ रहा है, तो क्रेडिट साइड में आप देख लो क्या है। क्रेडिट में है कैश, कितना? 25,000। तो आपको क्रेडिट में कैश ले लेना है इस लिस्ट में से। ठीक है, इसको एक्सेप्ट करा देंगे एंटर करते हुए। और यहाँ पर हमने अमाउंट डाला 25,000। देन आफ्टर आपको यहाँ पर डेबिट में कौन हुआ है? डेबिट है परचेज अकाउंट। तो आपको यहाँ पे परचेज अकाउंट अगर नहीं दिख रहा है तो क्रिएट करना होता है। क्रिएट में गए और यहाँ बना डाला परचेज अकाउंट। अंडर ग्रुप क्या रहेगा? परचेज अकाउंट। और इसके बाद एक्सेप्ट करा लेंगे। तो ये हमारी एंट्री हो गई। अब हम इसे एक्सेप्ट करा लेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 3 नंबर हमारा कह रहा है सोल्ड गुड्स टू राकेश फॉर कैश। तो अब इसके लिए जो ट्रांजेक्शन बनाएंगे वो बनाएंगे कैश से सामान बेच रहे हैं, इसलिए कैश का अकाउंट डेबिट और सेल्स का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, राकेश से कैश लेकर हमने सामान बेचा 28,000 का। इसके लिए आपको सेल्स वाउचर प्रयोग करना होगा, तो F8 दबाएंगे, कंट्रोल H दबा के फिर से हम इसका मोड एज वाउचर कर देंगे। और यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, डालेंगे कैश अकाउंट, एक्सेप्ट करा देंगे। उसके बाद 28,000 यहाँ पे डेबिट हुआ। क्रेडिट क्या होगा? तो सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट का अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट ही होता है। तो ये सारा काम आपका कर लेना है। आप यहाँ देख सकते हैं कि एंट्री हो चुकी है और जैसा एंट्री था, डेबिट को कैश को डेबिट किया, सेल्स को क्रेडिट किया 28,000 से। तो ये एंट्री भी पूरी हुई, एक्सेप्ट करा लिया। अगली जो एंट्री है 4 तारीख को वो है कि परचेज गुड्स फ्रॉम मनोज। यहाँ कैश का जिक्र नहीं है, इसलिए जो ट्रांजेक्शन बनेगा कि परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा, बट कैश की जगह यहाँ मनोज को लेना पड़ेगा, क्योंकि इस बार मनोज का नाम है, कैश इसमें मेंशन नहीं है। तो उधार की सेल्स बन रही है, बनाएंगे किससे? F9। उसके बाद कंट्रोल H, उसके बाद हम जाएंगे एज वाउचर में। उसके बाद यहाँ पार्टी का नाम, तो पार्टी का नाम हमारा क्रेडिट हुआ है मनोज अकाउंट, बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए हमने क्रिएट किया मनोज अकाउंट। अंडर ग्रुप क्या रहेगा? जब भी हम किसी से सामान खरीदते हैं तो वो सन्ड्री क्रेडिटर कहलाता है और इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, कितने का सामान हम इससे ले रहे हैं? तो मनोज से हमने सामान कितने का लिया है? 8,000 का। तो यहाँ पर हम 8,000 रुपये डाल देंगे। ऑन अकाउंट का मतलब होता है नगद में आपने लिया और आगे बढ़ गए। फिर परचेज का लेज़र पहले बार बनाया था आपने, तो दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं, लिस्ट में है, इसको चुन लीजिए। ठीक है, तो ये दूसरी एंट्री भी आपकी हो चुकी। अब अगली एंट्री पे चलते हैं। अगला एंट्री है राकेश का अकाउंट डेबिट हुआ है, सेल्स का अकाउंट क्रेडिट हुआ है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है सोल्ड गुड्स टू राकेश। राकेश को सामान बेच रहे हैं, तो ये सेल्स वाउचर का क्वेश्चन है। तो हम चलते हैं यहाँ पर, सेल्स वाउचर में क्रेडिट कौन हुआ है? राकेश। ठीक है, तो राकेश हमारा सेल्स वाउचर ना, 1 मिनट, F8 दबाना पड़ेगा पहले। सेल्स वाउचर के लिए पहले आपको F8 दबाना होगा, फिर कंट्रोल H, फिर यहाँ पर एज वाउचर चुनना होगा। अब अगर देखा जाए तो राकेश डेबिट हुआ है, सेल्स क्रेडिट हुआ है। डेबिट पूछा जा रहा है तो आपको क्रिएट करना होगा राकेश का अकाउंट, जो कि सन्ड्री डेप्टर कहलाएगा। जब भी हम किसी को कोई सामान बेचेंगे तो वो डेप्टर होगा। और इसके बाद में हमने इसे एक्सेप्ट कराया। कितने का सामान बेचा है हमने? तो 10,000 का हमने सामान इसको बेच रखा है। ठीक है, यहाँ रेफरेंस नहीं, ऑन अकाउंट ले लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आगे सेल्स का लेज़र था, हमने उसको क्रेडिट कर दिया, जो कि 10,000 हो गए। एक्सेप्ट कराया, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है रेंट पेड टू विजय। इसमें नाम को प्रायोरिटी नहीं दे सकते क्योंकि रेंट पेड उधार में नहीं होता। तो रेंट पेड अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। पेड की बात हो रही है इसलिए पेमेंट वाउचर में जाना होगा। तो हम चले गए F5 किया हम,
और पेमेंट में चलेगा, डेबिट पूछ रहा है तो डेबिट में होगा रेंट पेड, नहीं है लिस्ट में तो बनाना पड़ेगा। क्रिएट में गए, रेंट पेड अकाउंट किया, अंडर ग्रुप क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और उसके बाद एक्सेप्ट। कितने का रेंट दिया है, तो रेंट दिया है 6,000 का, और उसके बाद में कहाँ से ये रेंट दिया है, तो रेंट दिया है कैश से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सेप्ट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगले क्वेश्चन में दिख रहा है कि बॉट फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा गया है, इसलिए क्या ट्रांजेक्शन बनेगा, फर्नीचर का अकाउंट डेबिट होगा, कैश का अकाउंट क्रेडिट, और ये भी पेमेंट वाउचर से ही बनेगा। तो पेमेंट वाउचर से ही बनाएंगे, फर्नीचर का अकाउंट डेबिट करना है, इसलिए हम यहाँ पे क्रिएट में गए, हमने बनाया फर्नीचर अकाउंट, अंडर ग्रुप क्या रहेगा, फिक्स असेट, और उसके बाद में हमने कितने का फर्नीचर लिया है, तो वो है 10,000। ठीक है, 10,000 का फर्नीचर लिया, पैसे कहाँ से लिए, कैश से। तो ये हमारा हो गया, एक्सेप्ट करा लेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पे कमी हुई मूल्य की 2,000 रुपये। तो जब भी डेप्रिसिएशन की बात आएगी तो F7 वाउचर का प्रयोग करना है। ठीक है, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लग रहा है, इसलिए डेप्रिसिएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट, आप चेक कर सकते हो यहाँ पर, डेप्रिसिएशन का अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और जिस पे लॉस हो रहा है उसका अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो एक खाता बनाएंगे हम डेप्रिसिएशन का। ठीक है, डेप्रिसिएशन लॉस है, इसलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस इसको मान के चलेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक्सेप्टेड। कितने का, 2,000 का, इस पर हमने क्या किया, लॉस। तो डेप्रिसिएशन 2,000 हुए, लेकिन किस पर, तो ये हुए हैं फर्नीचर पे। तो फर्नीचर जो शुरू में 10 की थी अब वो 8 की रह गई, एक्सेप्ट करा लिया, ये क्वेश्चन भी हो गया। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है पेड टू मनोज बाई राकेश, मनोज को राकेश से पैसे दिलवाए। तो मनोज पाने वाला इसलिए उसका खाता डेबिट हुआ, राकेश देने वाला इसलिए उसका खाता क्रेडिट हुआ, पार्टी टू पार्टी ट्रांजेक्शन है, इसलिए ये जर्नल वाउचर से ही पास होगा। तो डेबिट कौन हो रहा है, तो डेबिट हो रहा है आपका मनोज का अकाउंट। कितना पैसा देना है इसको, यहाँ पे देखा होगा करेंट बैलेंस 8,000, आप क्वेश्चन में भी देख सकते हैं 8,000 है, तो 8,000 रुपये हमें से दिले हैं। किसके द्वारा दिलवाने हैं, तो दिलवाने हैं राकेश से। राकेश से 10 लेने थे, 8 दे दिया उसने, तो 2 और लेने रह गए, एक्सेप्ट कराया, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि रिसीव फ्रॉम राकेश, राकेश से हम पैसे पा रहे हैं, ट्रांजेक्शन क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट और राकेश का अकाउंट क्रेडिट। रिसिप्ट वाउचर का क्वेश्चन है, इसलिए F6 बटन दबाएंगे। जो क्रेडिट हुआ है वो कौन है, तो वो है राकेश। कितना क्रेडिट होगा, 2,000 रुपये, इसका खाता हो जाएगा 0, और वो पैसे कहाँ डालेंगे हम, कैश। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारे ट्रांजेक्शन कैसे पास करने थे अलग अलग वाउचर्स में, ये समझ में आया होगा। अब हम चल के मिला लेते हैं अपना ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट दोनों ही। तो पहले हम ट्रायल बैलेंस मिलाएंगे। ट्रायल बैलेंस मिलाने के लिए हमें कहाँ जाना होगा, हमें जाना होगा डिस्प्ले बोर्ड रिपोर्ट्स में, उसमें आपको ट्रायल बैलेंस पहले नंबर पे ही मिल जाएगा। ट्रायल बैलेंस आ रहा है हमारा 88,000, 88,000 अल्ट के साथ F1 करके डिटेल में देख सकते हैं, और अपने ट्रायल बैलेंस से इसको मैच कर सकते हैं। तो हूबहू मैच कर रहा है, इसका मतलब हमने जो भी ट्रांजेक्शन किए हैं वो बिल्कुल ही सही है। अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं आपने कोई मिस्टेक कर रखी है, उसको सुधारना होगा। अगर बात करें बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट आ रहा है हमारा 50,000, देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट के लिए हम यहाँ पर बैलेंस शीट पे जाएंगे और एक्सेप्ट 50,000 आ रहा है, डिटेल में आप चेक करेंगे अल्ट के साथ F1 करके, जिसमें फिक्स असेट 8,000 है, 39,000 आपका कैश है, 3,000 करंट। सही है, मिला रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, डन। तो आशा करता हूँ कि आज मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई वो क्लियरली समझ में आई होंगी। इसके बाद जितनी भी वीडियोस आएंगी उनमें मैं आपको इन्वेंट्री से रिलेटेड कामों को करना सिखाऊंगा। इन्वेंट्री बोले तो जिसमें सामान का भी जिक्र किया जाए कि कौन सा सामान कितने प्राइस पे कितने का खरीदा है, कितनी क्वांटिटी में खरीदा है, ये सारी बातें उसमें मेंशन रहेंगी। तो अगली वीडियोस में ज़रूर आइएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और देखते हैं आगे हमें क्या पढ़ना है।